ऐसे सुपरस्टार्स जो अपने नकली बालों का सहारा लेकर करोड़ों कमाते हैं। दूसरे नंबर वाले का नाम सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा का, जिन्होंने हंसा हंसा कर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे लोगों का भी पेट फुला दिया। अब जब आप इन्हें देखते हैं तो ये हमेशा ही अच्छे बालों में नजर आते हैं, मगर क्या आपको पता है कि कपिल शर्मा गंजेपन का शिकार हो चुके हैं? इस बात का खुलासा तब हुआ जब आज से कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा के स्ट्रगल की बात करते हुए उनके सपोर्टर्स ने कपिल शर्मा के कुछ पुराने फोटोज को सोशल मीडिया पर ही अपलोड करना शुरू कर दिया। दरअसल ऐसा करके इनके फैंस सभी को बताना चाहते थे कि कपिल शर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोगों ने गौर किया कि उनके पुराने फोटोज में उनके सिर पर तो गिने चुने ही बाल मौजूद थे। अब यहां तक कि उन फोटो में कपिल शर्मा सामने से बिल्कुल गंजे की तरह दिखाई दे रहे थे। फिर क्या था, लोगों ने उनके स्ट्रगल की बात को छोड़कर उनके बालों पर डिस्कशन करना चालू कर दिया, जिसके बाद उनके एक करीबी ने बताया कि कपिल शर्मा बहुत कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ा। अब हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के सबसे हॉट एंड हैंडसम एक्टर रणबीर कपूर। अब यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन यह बात सच है। रणबीर कपूर ने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इतनी सी कम उम्र में उन्होंने एक और चीज भी हासिल कर ली और वो है गंजापन। अब आज रणबीर कपूर के सर पर आप जो बाल देखते हैं, दरअसल वो असली नहीं है। उनके जिन बालों पर लड़कियां अपनी जान लुटाती हैं, वो बाल उनके बाल असली नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल बाल हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू उनके सर पर चिपकाए गए हैं। अब असल में हुआ यूं कि जैसे जैसे रणबीर अपने कदम फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे इनके सिर से बाल गायब होते जा रहे थे। फिर ये और इनकी गर्लफ्रेंड दोनों बड़ी टेंशन में रहते थे कि भैया बाल तो जा रहे हैं, करेंगे क्या। अब इसके बाद साल 2007 में जब इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी आई, तब तक इनके फोरहेड पर बाल इतने कम हो गए थे कि उनके सिर की स्किन साफ देखी जा सकती थी। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद रणबीर कपूर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अब इसके बाद जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके सर पर बढ़िया घने घने बाल दिखाई देते हैं। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बालों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। अपने बुढ़ापे में पहुंचने के पहले ही इनके सर पर गंजेपन ने दस्तक दे दी। अमिताभ बेचारे अपनी जवानी से भरे दौर में ही अपने सारे बाल खो चुके थे, लेकिन बॉलीवुड में अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। अब यह बात साल 1999 के आसपास की है, जब अमिताभ बच्चन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां कर रहे थे। उससे पहले ही अमिताभ बच्चन जी के बालों ने बेहिसाब झड़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इस फिल्म के तुरंत बाद ही अमिताभ ने अपने सर पर विग पहनना शुरू कर दिया। अब बारी आती है गोविंदा की, जिन्होंने अपने ही लटके झटकों से पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना रखा था। ये अपने जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, जिन्होंने एक समय में पूरे बॉलीवुड पर राज किया था। अब गोविंदा ने अपने जमाने में इतनी ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी कि वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए थे जिसने एक साल में 14 फिल्मों को पूरा किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब गोविंदा की उम्र महज 32 साल की थी और उनके सर से बाल झड़ना शुरू हो गए थे। अब नतीजा यह हुआ कि जो गोविंदा लंबे समय तक बॉलीवुड में अकेले राज कर रहे थे, उन्हें बॉलीवुड से किनारा होना पड़ा, क्योंकि उनके सर पर बाल जो गायब हो रहे थे। अब दोस्तों, इसकी वजह से बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उनके करीबी दोस्त सलमान खान ने उनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सुझाव दिया। सलमान खान ने सजेशन दिया और उसी सजेशन को मानते हुए गोविंदा ने समय रहते अपने बाल का ट्रांसप्लांट करवा लिया। लेकिन फिर भी लंबे समय तक बॉलीवुड से गायब रहने की वजह से गोविंदा को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और आज आप गोविंदा के सर पर ये जो बाल देखते हैं, वो सब नकली है। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है हम सभी के प्यारे संजू बाबा का, जिन्होंने एक समय पर फिल्मों में अपने लंबे लंबे बालों से कई किरदार निभाए थे। फिल्म खलनायक में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। लेकिन आज इन्हें देख लीजिए, कुछ समय पहले से संजय दत्त जितनी फिल्मों में नजर आए हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्मों में गंजे नजर आते हैं। अब आप चाहे फिल्म अग्निपथ की बात कर लीजिए या फिर केजीएफ की, और सिर पर बाल ना होने की वजह से ही उन्हें विलन का रोल भी मिलता है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस और शूट आउट एट लोखंडवाला में याद ही होगा कि इनके सर के बाल कम हो गए थे और आप देख सकते हैं कि संजय दत्त के फोरहेड पर बहुत कम मात्रा में बाल हैं। अब आज के वक्त जब भी संजय दत्त को जरूरत पड़ती है, तब संजय दत्त जरूरत के हिसाब पर फोरहेड पर नकली बाल लगवा लेते हैं। वैसे आपका फेवरेट हीरो कौन है, जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।